में देर रात गिरी 4 मंजिला इमारत, राहत बचाव का काम जारी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में शक्ति विहार में ढही इमारत, प्रशासन और पुलिस के साथ एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर मौजूद। इमारत के मलबे से अभी तक 14 लोग निकाले गए, अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका। जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल। दिल्ली में देर रात हुआ हादसा, मलबे में जिंदगी की तलाश में जुटा बचाव दल। करीब 10 साल पुराना था मकान, पुलिस और प्रशासन कर रहा है हादसे की जांच। एनटीए ने देर रात जारी किए जेईई मेन सेशन 2 के नतीजे, 24 छात्रों ने हासिल किए 100 परसेंटाइल अंक। 100 परसेंटाइल पाने वाले 24 टॉपर्स में 22 लड़के और 2 लड़कियां शामिल। पश्चिम बंगाल की देवदत्ता माझी और आंध्र प्रदेश की साई मनोगना गुथिकोंडा ने टॉपर लिस्ट में बनाई जगह। 100 परसेंटाइल पाने वाले 24 टॉपर में पहले नंबर पर राजस्थान के मोहम्मद अनस, दूसरे नंबर पर राजस्थान के ही आयुष सिंघल। 24 टॉपर में 7 राजस्थान से और तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से 3-3। लिस्ट में पश्चिम बंगाल से 2, आंध्र प्रदेश से 1, दिल्ली से 2, कर्नाटक से 1 और गुजरात से 2 टॉपर्स हैं। जेईई मेन सेशन 2 के नतीजे के बाद अब 23 अप्रैल से शुरू होगा जेईई एडवांस एग्जाम के लिए आवेदन। आईआईटी में इसी परीक्षा के आधार पर होते हैं दाखिले। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर आज भारी बारिश और ओले पड़ने का ऑरेंज अलर्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दिख सकता है असर। लाहौल स्पीति में 21 तारीख तक हल्की बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जताया है अनुमान। बारिश और बर्फबारी के कारण हिमाचल में 5 से 7 डिग्री लुढ़क सकता है पारा। 21 अप्रैल के बाद तापमान बढ़ने के आसार। उत्तराखंड के भी कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट, तेज आंधी चलने की संभावना, सैलानियों को बरतनी होगी सावधानी। जम्मू कश्मीर में भी मौसम ले रहा है करवट, जमकर बारिश और बर्फबारी के आसार, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, आज भी बरतनी होगी सावधानी। दिल्ली एनसीआर में कल बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में हुई तेज बारिश, वाहन चालकों को हुई परेशानी। बारिश की वजह से दिल्ली की जनता को गर्मी से मिली राहत, तापमान में आई गिरावट। दिल्ली के फिरोजशाह रोड पर तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से कुछ निजात, मौसम खुशगवार रहने के आसार। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज छाए रह सकते हैं बादल, हो सकती है हल्की बारिश या बूंदाबांदी। दिल्ली में आज शाम 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है तेज हवाएं, आ सकती है धूल भरी आंधी। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहने के आसार, कल 41 डिग्री तक पहुंच गया था पारा। दिल्ली में हालांकि न्यूनतम तापमान में नहीं आ सकती गिरावट, आज भी 26 डिग्री के आसपास बने रहने के आसार। मालदा के बाद आज मुर्शिदाबाद जाएंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, दौरा रद्द करने के सीएम के अनुरोध को ठुकराया। कल मालदा के राहत शिविरों में हिंसा पीड़ितों से राज्यपाल ने की मुलाकात। 11 अप्रैल को ही हिंसा के बाद कई हिंदू परिवारों ने मालदा में ली शरण। मुर्शिदाबाद हिंसा के सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेंगे राज्यपाल, जमीनी हालात का ले रहे हैं जायजा। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी मालदा और मुर्शिदाबाद के दौरे पर, मामले की कर रही है जांच। मानवाधिकार आयोग की भी टीम ने किया दौरा। बंगाल में हिंसा के खिलाफ कोलकाता में आज भारतीय युवा मोर्चा करेगी रैली, हाईकोर्ट ने दी इजाजत, विश्व हिंदू परिषद भी करेगा प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज आगरा दौरा, राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन से करेंगे मुलाकात। राणा सांगा पर विवादित बयान के चलते चर्चा में है रामजी लाल सुमन, करनी सेना कर रही है माफी मांगने की डिमांड। अखिलेश यादव के आगरा दौरे को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस प्रशासन अलर्ट। दिल्ली में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है पार्टी की अहम बैठक, महासचिव, प्रभारी और मुख्य संगठनों के नेता होंगे शामिल।
नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल के खिलाफ चार्जशीट पर बड़े अभियान की रणनीति बनाएगी कांग्रेस। 25 अप्रैल को देश भर में हो सकता है प्रदर्शन। अब चुनाव प्रचार के लिए सामग्री तैयार करने में रोका जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग। चुनाव आयोग तैयार कर रहा है गाइडलाइंस। राजनीतिक दलों, मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एआई जनरेटेड चुनावी कंटेंट के बारे में करना होगा खुलासा। डीप फेक और फर्जी ऑडियो वीडियो पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने की तैयारी। सेना खरीदेगी 9 लेजर बेस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम। पाकिस्तान सीमा पर होगी तैनाती। नौसेना के जहाज आईएनएस सुनैना का मोजाम्बिक पहुंचने पर भव्य स्वागत। अफ्रीकी क्षेत्र में इंडियन ओशन शिप आईओएस सागर के रूप में है इस जहाज की तैनाती। आईएनएस सुनैना ने हाल ही में तंजानिया में हुए इंडिया अफ्रीका मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में लिया भाग। भारत की सागर पहल को बढ़ावा देने में जुटा जहाज। विवाह के बंधन में बंधी दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता संभव जैन के साथ लिए 7 फेरे। शादी समारोह में कुछ खास मेहमानों ने ही की शिरकत। अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता की शादी में पंजाब के सीएम भगवत मान ने किया भांगड़ा। 20 अप्रैल को हर्षिता और संभव जैन का है रिसेप्शन। इस कार्यक्रम में कई खास लोगों के आने की संभावना। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शादी समारोह में हुए शामिल। शादी में उपस्थित लोगों का वर वधू ने हाथ जोड़कर किया अभिवादन। हर्षिता के आईआईटी बैचमेट हैं संभव जैन। हर्षिता के साथ एक स्टार्टअप भी शुरू कर चुके हैं संभव जैन। अलवर में गरीब रसोइये की बेटी की शादी में भात लेकर पहुंचे आबकारी विभाग के सिपाही। निभाया भाई और मामा का फर्ज। कुक के परिवार की आर्थिक हालत है खराब। कोटा में अब शादी के कार्ड पर लिखनी होगी वर वधू की जन्मतिथि। समारोह स्थल पर लिखना होगा बाल विवाह अपराध है। कलेक्टर ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए जारी किए आदेश। कुल्लू की पार्वती नदी में फंसे सैलानी को रेस्क्यू टीम ने बचाया। सेल्फी लेने के दौरान फिसलकर नदी में गिरा था शख्स। गर्मी के सीजन में मुंबई में एयर कंडीशनर की बड़ी डिमांड। लोगों को लुभा रहे हैं सस्ते और छोटे एसी, लेकिन परफॉर्मेंस की नहीं होती गारंटी वारंटी। तमिलनाडु में सीएम स्टालिन ने दिया विकास योजनाओं का तोहफा। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। संभाजीनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण। सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। जोधपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। एम्स में वार्ड्स का किया मुआयना। दिल्ली में एक शाम शिव शक्ति के नाम कार्यक्रम। सिंगर कैलाश खेर ने बांधा समाज। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी रही मौजूद। शिरडी में साईं बाबा के दरबार में पहुंचे अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। परिवार के साथ किया साईं बाबा की समाधि के दर्शन। श्रीनगर में फिल्म ग्राउंड जीरो का प्रीमियर। अभिनेता इमरान हाशमी हुए शरीक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया जेपी गंगा पथ का मुआयना। 23 और 24 अप्रैल को गंगा पथ मरीन ड्राइव पर होने वाला है एयर शो। गंगा पथ से वीर कुंवर सिंह पार्क पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। पार्क का भी लिया जायजा। अफसरों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। ओडिशा दौरे पर स्पेन के राजदूत जुआन एंटोनियो पुजोल पूर्व सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की। गुजरात पुलिस चला रहा है 13 तुझको अर्पण अभियान। साइबर ठगी के खिलाफ है मुहिम। साइबर अपराधियों को पकड़कर वसूल किए जाते हैं पैसे। पश्चिम रेलवे अब मुंबई सेंट्रल राजकोट के बीच चलाएगी सुपरफास्ट तेजस स्पेशल ट्रेन। गर्मी के दौरान मुसाफिरों की बढ़ेगी सुविधा। अमेरिका और ईरान के बीच आज रोम में होगी दूसरे दौर की अहम वार्ता। एटमी हथियारों के मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश। खबर है कि ईरान ने ट्रंप प्रशासन से मांगी गारंटी। नए एटमी समझौते से पीछे नहीं हटने का है भरोसा। ट्रंप बोले ईरान नहीं रख सकता एटमी हथियार। अपने यूरेनियम एनरिचमेंट कार्यक्रम पर कुछ हद तक नियंत्रण करने को तैयार है ईरान, लेकिन अमेरिका से समझौते का पालन करने की चाहता है गारंटी।
ईरान सरकार को अमेरिका की मंशा पर शक, विदेश मंत्री का बयान, अगर बेतुकी मांगे न रखी जाएं तो हो सकता है समझौता। ईरान के राष्ट्रपति ने इजरायल पर लगाया आतंक फैलाने का आरोप, कहा हम नहीं चाहते युद्ध। अमेरिका से बातचीत से पहले रूस के साथ ईरान की वार्ता, विदेश मंत्री अब्बास और सर्गेई लावरोव की मॉस्को में मुलाकात। रूस के साथ बातचीत में ईरान ने की अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता की चर्चा, रूस ने की ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की पेशकश। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने का बयान, निर्णायक मोड पर है यूक्रेन रूस के बीच युद्ध रोकने पर वार्ता। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किया आग्रह, अगर यूक्रेन और रूस की वार्ता में जल्द प्रगति नहीं हुई तो पीछे हट सकता है अमेरिका। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश में मार्शल लॉ जारी रखने के आदेश पर किए दस्तखत, आम चुनाव पर लगी रहेगी रोक। पूर्वी यूक्रेन के वोलोंटिवनिवका पर रूस का कब्जा, ईस्टर के मौके पर भी हुई हवाई हमले। इटली दौरे पर पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रोम में प्रधानमंत्री मेलनी के साथ हुई बैठक। अमेरिका के पूर्व सीनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी की हत्या से जुड़े रिकॉर्ड हुए सार्वजनिक, ट्रंप के आदेश के बाद 10,000 पन्नों का दस्तावेज जारी। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की योजना पर फेडरल जज ने लगाई रोक, अब नहीं होगी सरकारी एजेंसी CFPB में बड़े पैमाने पर होने वाली छटनी। चीन की चेतावनी के बावजूद ताइवान पहुंचा अमेरिकी सांसदों का दल, ताइवानी राष्ट्रपति लाई चेंग के साथ बैठक। उज्जैन में एक्टर सनी देओल के प्रशंसक का अनूठा कारनामा, गांव के सैकड़ों लोगों के साथ देखने पहुंचा फिल्म जाट। 15 ट्रैक्टर, 12 फोर व्हीलर और 40 मोटरसाइकिल से सिनेमा हॉल पहुंचे करीब 322 लोगों को दिखाई गई फिल्म जाट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई जुलूस की तस्वीरें। कमल हासन के साथ नजर आ रही हैं सानिया मल्होत्रा, मणिरत्नम की फिल्म ठग लाइफ के गाने में स्पेशल कैमियो रोल। फिल्म निर्माता और डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने विवादित बयान के लिए मांगी माफी, लेकिन विरोधियों पर कसा तंज। इटली में छुट्टियां मना रहे हैं एक्टर प्रभास, जून में फिर से शुरू कर सकते हैं फिल्मों की शूटिंग। अंतरिक्ष में भारत की बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार, अगले महीने अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, 4 देशों के 4 अंतरिक्ष यात्री 14 दिन अंतरिक्ष में बिताएंगे। बिहार के कोसी क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, सहरसा से आनंद विहार के लिए चलेगी अमृत भारत ट्रेन। सहरसा से झंझारपुर तक 2 बार अमृत भारत ट्रेन का हुआ सफलतापूर्वक ट्रायल रन, 24 अप्रैल को पीएम हरी झंडी दिखाकर कर सकते हैं ट्रेन को रवाना। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी नेता दिलीप घोष को उनकी शादी के मौके पर दी शुभकामनाएं, दिलीप घोष के लिए भेजा बुके। भारतीय तटरक्षक जहाज विग्रह ने समुद्र में लगभग 600 किलोग्राम के घोस्ट नेट से 2 ओलिव रिडले कछुओं को बचाया, दुर्लभ कछुओं की प्रजाति है ऑलिव रिडले कछुए। गुजरात के नर्मदा में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़, परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने बढ़ाई घाटों पर नावों की संख्या। नावे गुरु तेग बहादुर जी की 325वीं जयंती पर सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में श्रद्धालुओं ने टेका मत्था, दीप प्रज्वलन समारोह और आतिशबाजी का भी आयोजन। अक्षय तृतीया पर होगा दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन, करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बने जगन्नाथ धाम के उद्घाटन की तैयारियों का सीएम ममता ने की समीक्षा। पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज के जयंती महोत्सव में भाग लेने वृंदावन पहुंचे बाबा रामदेव, मंच पर बैठे साधु संतों ने बाबा रामदेव का किया सम्मान। गुड फ्राइडे के मौके पर इम्फाल के चर्च में लोगों ने की प्रार्थना, यीशु मसीह के बलिदान के लिए जाना जाता है गुड फ्राइडे। राजस्थान पुलिस ने धूमधाम और उत्साह से मनाया 76वां स्थापना दिवस, इस मौके पर पुलिस बैंड ने पेश की शानदार प्रस्तुति। शौर्य, सेवा और समर्पण के गौरवशाली इतिहास से जुड़ा एक और स्वर्णिम अध्याय, देशभक्ति के गीतों से गूंजा परिसर। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 22 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को किया सम्मानित।
मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में वर्ल्ड हेरिटेज डे पर लगी खास प्रदर्शनी, सेंट्रल रेलवे ने किया आयोजन। इस मौके पर मध्य रेलवे ने नायाब सामानों का किया प्रदर्शन। भारत के 43 स्थलों को मिल चुका है विश्व धरोहर का दर्जा। भारतीय नौसेना की नौकायन पोत INSV तारिणी ने कैप ऑफ गुड होप को किया पार। ऐतिहासिक समुद्री यात्रा के अंतिम चरण में किया प्रवेश। INSV तारिणी के चालक दल ने दुनिया की 3 प्रमुख दक्षिणी कैप्स को सफलतापूर्वक किया पार। भारतीय महिला नौसेना अफसर लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिलना ने रचा इतिहास। यह अभियान असाधारण नाविक कौशल, साहस और टीम भावना का है प्रतीक, जिसने भारतीय नौकायन को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई है। ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में शानदार पहल। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स घटाने का किया ऐलान। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% टैक्स छूट का ऐलान। 31 मार्च 2026 तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर जारी रहेगी टैक्स छूट।